जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली डिफेंस न्यूज के एपिसोड 21 में, जहां हर दिन मिलता है भारत की डिफेंस और स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड का सबसे पावरफुल अपडेट। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यूके के पीएम कीयर स्टारमर के यूएनएससी रिफॉर्म सपोर्ट से लेकर इंडिया ऑस्ट्रेलिया एयर रिफ्यूलिंग एक्सरसाइज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स के साथ। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने मुंबई में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के दौरान कहा कि इंडिया डिजर्व्स अ परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है यूएन रिफॉर्म का, ताकि आज के ग्लोबल रियलिटीज को रिप्रेजेंट किया जा सके, न कि वर्ल्ड वॉर 2 के एरा को। स्टारमर के इस बयान से इंडिया के यूएनएससी कैंपेन को और ग्लोबल सपोर्ट मिला है। पहले ही यूएस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्राजील और रशिया जैसे देश इंडिया को इंडोर्स कर चुके हैं। ये बैकिंग इंडिया के ग्लोबल लीडरशिप रोल और पीस कीपिंग कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्निशन देती है। फिलहाल यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, जिसमें से सिर्फ चाइना ही एशिया से है। इंडिया का गोल है एक फेयर और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना, जहां हर रीजन की आवाज सुनाई दे सके। ये डिप्लोमेटिक पुश दिखाता है कि इंडिया का टाइम ऑन द वर्ल्ड स्टेज ट्रूली आ गया है। सिडनी से कैनबेरा तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के KC-30A मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट पर फ्लाइट ली और लाइव देखा F-35A लाइटनिंग 2 फाइटर जेट का मिड एयर रिफ्यूलिंग। ये एक्सरसाइज इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ग्रोइंग इंडो पैसिफिक डिफेंस पार्टनरशिप का एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है, जहां दोनों देश अपने एयर कॉम्बैट इंटरऑपरेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। KC-30A एयरबस A330 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, एक एयरक्राफ्ट जो टैंकर भी है और ट्रूप ट्रांसपोर्ट भी। ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है प्रिसिजन, टीम वर्क और टैक्टिकल एक्सीलेंस का रियल कॉम्बो। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये कोऑपरेशन 2024 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग पैक्ट का हिस्सा है, जिससे इंडियन एयरफोर्स और RAAF अब एक दूसरे के रिफ्यूलिंग और लॉजिस्टिक्स एसेट्स का यूज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से इंडिया अपने A330 MRTT और IL-78 MKI ट्रांसफर्स के साथ इंटरनेशनल कंपैटिबिलिटी प्रोटोकॉल्स टेस्ट कर रहा है, एक मूव जो जॉइंट मिशन रेडीनेस और इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी को मजबूत बनाता है। ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं, एक मैसेज है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर रीजनल पीस और एयर पावर इंटीग्रेशन के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। इंडियन स्टेट रिफाइनर्स इंक्लूडिंग IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अब रशियन क्रूड के लिए चाइनीज युआन में पेमेंट कर रहे हैं। रियूटर्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये IOC के लिए पहली बार एक साल में हुआ मूव है, ताकि ट्रांजैक्शंस इजी और कॉस्ट इफेक्टिव हो सके अमिड वेस्टर्न सैंक्शंस। ट्रेडर्स का एम है डायरेक्ट युआन पेमेंट से कन्वर्शन कॉस्ट कम करना, वाइल रशियन ऑयल का प्राइस अभी भी US डॉलर्स में पेग है अंडर EU प्राइस कैप। इंडिया अब रशिया का लार्जेस्ट सीबॉर्न ऑयल कस्टमर है सिंस 2022 यूक्रेन सैंक्शंस, डिस्काउंटेड क्रूड का फायदा उठाते हुए। पहले पेमेंट्स डॉलर्स या UAE दिरहम्स में होते थे। प्राइवेट रिफाइनर्स ने पहले भी युआन का यूज किया था। ये मूव इंडिया चाइना रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने के कॉन्टेक्स्ट में आया है, जैसे रिज्यूम्ड फ्लाइट्स और पीएम मोदी की SCO विजिट अगस्त 2025 में। एनर्जी सिक्योरिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी बूस्ट होगी, बट डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग भी जरूरी है विद चाइना एंड वेस्टर्न एलाइज। ये स्टेप ग्लोबल एनर्जी फाइनेंस में नॉन डॉलर करेंसीज का रोल बढ़ाने का भी सिग्नल दे सकता है। मंगोलिया के प्रेसिडेंट कुरेल सुखना 13 से 16 अक्टूबर तक भारत के राज्य दौरे पर आएंगे। ये उनका पहला ऑफिशियल विजिट होगा एज हेड ऑफ स्टेट। उनका स्वागत प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू करेंगी और वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच के रिलेशनशिप्स पर चर्चा करेंगे। ये विजिट स्पेशली इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया और मंगोलिया के डिप्लोमेटिक टाइज को 70 साल पूरे हो रहे हैं। बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज ऑफ धर्म, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट पार्टनरशिप, दोनों नेशंस डिफेंस, एनर्जी, IT, हेल्थ केयर और कल्चरल एक्सचेंज जैसे सेक्टर्स में अपना कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। इस विजिट का मेन फोकस होगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाना और रीजनल पीस और कनेक्टिविटी को प्रमोट करना। इंडिया और मंगोलिया एक बार फिर दिखाने जा रहे हैं कि ये रिश्ता सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं बल्कि स्पिरिचुअल भी है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S. जयशंकर ने न्यू दिल्ली में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी
टर्की को 5 एम्बुलेंसेस हैंडओवर की, जो 20 एम्बुलेंसेस और मेडिकल इक्विपमेंट के एक बड़े गुडविल पैकेज का हिस्सा है। ये जेस्चर इंडिया के लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट को दिखाता है, चाहे वो कोविड के टाइम पर एड हो या अब हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मदद। जयशंकर ने अनाउंस किया कि इंडिया 6 नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, जिसमें हॉस्पिटल्स, मैटरनिटी क्लिनिक्स और डायग्नोस्टिक सेंटर शामिल हैं। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि इंडिया का टेक्निकल मिशन इन काबुल अब अपग्रेड होके फुल फ्लेजेड एम्बेसी बन गया है, एक बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेप अफगानिस्तान के साथ टाइज को नॉर्मलाइज करने के लिए। दोनों लीडर्स ने टेररिज्म के खिलाफ कोऑपरेशन, ट्रेड और कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया। इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए अपना ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट सपोर्ट कंटिन्यू रखने का वादा किया है। ये मीटिंग इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस के लिए एक नया पॉजिटिव चैप्टर खोलती है, जहां गुडविल और रीजनल स्टेबिलिटी दोनों पे जोर दिया गया है। इंडियन नेवी ने विशाखापट्टनम के नेवल स्टेशन भीमुनीपट्टनम पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी त्रिनेत्र कमीशन की है। वाइस एडमायरल राजेश पेंधरकर ने आर्ट इस इंडिजिनस सिस्टम का इनॉग्रेशन किया, जो नेवी के आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक बड़ा कदम है। त्रिनेत्र का मेन एम है नेवल वेपन सिस्टम्स जैसे मिसाइल्स और रॉकेट्स के परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी का साइंटिफिक असेसमेंट करना। इससे नेवी को फॉरेन OAMS पर डिपेंडेंसी कम करने में मदद मिलेगी और कॉम्बैट रेडीनेस भी स्ट्रॉन्ग होगी। ये फैसिलिटी इंश्योर करेगी कि इंडियन नेवी के वेपन्स हमेशा बैटल रेडी और प्रिसाइज रहें, ताकि इंडिया अपनी मैरीटाइम बॉर्डर्स को और मजबूती से सुरक्षित कर पाए। ये थे आज के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अपडेट्स, जो भारत के ग्लोबल स्टेचर को और ऊंचा उठाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि आपको मिलता रहे हर रोज का देश और डिफेंस अपडेट। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।